Good morning, students. Welcome to the online platform of Lucky Institute of Professional Studies. आज हम चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर को पढ़ने वाले हैं. चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर थ्रू रेजिस्टेंस. क्या होता है कैपेसिटर? एज वी डिस्कस्ड और क्या जैसा आपने पहले पढ़ रखा है, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ टू पैरेलल प्लेट्स सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस. दो चालक प्लेटें हैं जो कम दूरी पर रखी हुई हैं. व्हाट हैपन इफ वी गिव चार्ज टू देम? चार्ज जो है वो एक प्लेट पे स्टोर होता है और जो नेबरिंग प्लेट है उसके ऊपर इंड्यूस्ड चार्ज आता है, प्रेरित आवेश आता है. और इस तरीके से जो चार्ज की होल्डिंग है वो बढ़ती है. तो किसी कंडक्टर के जो है होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के एक प्रोसेस में हमने कैपेसिटर डिजाइन किया था. ये हमारा एक कैपेसिटर होता है और ये इस तरीके से चार्ज को स्टोर करता है. व्हाट हैपन इफ वी कनेक्ट कैपेसिटर विद रेजिस्टेंस? तो ये एक सर्किट जो है आर और सी के साथ मिलकर जो बनता है, इसमें जो चार्ज कैपेसिटर की प्लेट्स पे आता है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होता है टाइम के साथ. और आफ्टर दैट स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सर्किट कुछ आती हैं जिसको हम पढ़ते हैं. तो इफ यू वांट टू स्टडी दैट सर्किट, इस परिपथ में इस सर्किट के अंदर हमने एक बैटरी लगाई. द पोटेंशियल ऑफ द बैटरी इज ई, एक रेजिस्टेंस है और एक कैपेसिटर है. इफ यू वांट टू डिस्कस द चार्जिंग प्रोसेस, हम इसके आवेशन के बारे में अगर बात करें तो जब आवेशन करना होगा तो वी हैव टू कनेक्ट दैट टू वे की टू टर्मिनल ए. जो ये द्विमार्गी कुंजी लगी है इसको ए से जोड़ेंगे, तब जो करंट फ्लो है वो स्टार्ट होगा और ये करंट फ्लो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से रेजिस्टेंस टू कैपेसिटर एंड देन इट विल गो टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल. वो बैटरी से प्रतिरोध में, प्रतिरोध से संधारित्र और संधारित्र से बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल की तरफ जाएगा और इस तरीके से परिपथ को पूरा करेगा. और इसमें जो धारा बह रही है उसे हम आई कहते हैं. अगर धारा का मान आई है जो परिपथ में बह रही है और कैपेसिटर से जा रही है और ऋणात्मक टर्मिनल पे पहुंचती है, इस पूरे प्रोसेस में एक पोटेंशियल ड्रॉप इधर आएगा विच इज कॉल्ड एज वी आर, एक पोटेंशियल ड्रॉप इधर आएगा विच इज कॉल्ड एज वी सी. यानी इसके सिरों पर भी एक विभवांतर है, कैपेसिटर के सिरों पर भी एक विभवांतर है. तो इस पूरे परिपथ में जो बंध है इसमें तीन विभव हैं. एक जो बैटरी दे रही है वो, और एक प्रतिरोध के सिरों पर, एक संधारित्र के सिरों पर. तो इस तरीके के जब हमारे पास परिपथ होते हैं तो उसे विश्लेषित करने के लिए, उसके एनालिसिस के लिए हमारे पास एक तरीका है जिसको हम बोलते हैं किरचॉफ का वोल्टा नियम. बाय अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. क्या होता है किरचॉफ का वोल्टा नियम? इसका स्टेटमेंट जो है वो कहता है कि दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस इन ए क्लोज लूप इज इक्वल टू 0. बंद परिपथ में वोल्टाओं का बीजगणितीय योग हमेशा शून्य होगा, जितनी भी वोल्टाएं है. या हम इसे दूसरे तरीके से देखें तो जो वोल्टेज बैटरी ने दिया था वही तो शेयर हो रहा है, तो इसका जो वोल्टेज होगा वो रेजिस्टेंस पे भी आया है और कैपेसिटर पे भी आया है. So the amount of potential drop across VR and the amount of potential drop across VC, the algebraic sum of them is always equal to the E. तो अगर हम इस पे KVL के फॉर्म में लिखें तो we can write E is equals to voltage drop across resistance is VR plus voltage drop across capacitor is called as VC. हमने इनको VR और VC नाम दिया है. VR को कैसे लिखते हैं? V equals to IR, we all know. तो E बराबर हो जाएगा, E can be written as IR and VC is the potential drop across capacitor. तो वो कितना होगा? Q equals to होता है CV, तो V कितना हो जाएगा? It is Q upon V. ठीक है, it is Q equals to CV से Q upon C. Then we have to convert this whole equation
in terms of Q. So if Q naught be the maximum holding capacity of a capacitor, if Q naught be the maximum charge holding capacity then E can be written as Q naught over C. C is the capacity of the capacitor, Q naught is the maximum holding capacity, maximum charge जो वो accumulate कर सकता है वो. So it can be written as IR plus Q over C. Now we have C here, now we have C here, we can separate things and we know for I that I is equals to dq over dt. What is I? The rate of flow of charges is called as I. So we can write this as dq over dt, and if we use here we can write q naught minus q over c. q by c को हमने LHS में भेज दिया is equals to we have dq over dt times of r. I की जगह हमने लिख दिया dq over dt, and now ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बन गई. व्हाट वी डू, हमारे पास एक बंद पथ में है समीकरण, तो हमने लिख दिया, इस पे लगाया किरचॉफ का वोल्टा नियम. किरचॉफ के वोल्टा नियम से बिना वी आर प्लस वी सी, एंड दिस होल थिंग हमने कन्वर्ट करके इसको कहाँ पे ले गए हैं, क्यू की इक्वेशन के टर्म में बना दिया है. नाउ इफ वी सेपरेट द वेरिएबल्स, सारे क्यू के टर्म्स एक साथ रख लें और बाकी टर्म्स को RHS में अगर हम शिफ्ट करें तो वी कैन राइट dq over q naught minus q is equals to dt over rc. dt over rc बन जाएगा, इधर इधर q naught बाय इंटीग्रेशन अगर उसका समाकलन किया जाए तो LHS में ऑपरेटर है dq, RHS में ऑपरेटर है dt. तो इधर dq के ऑपरेटर की तरह इंटीग्रेट कर दें, इधर dt के ऑपरेटर की तरह इंटीग्रेट कर दें. यहाँ क्या लिखा हुआ है, dq अपॉन q नॉट माइनस q, तो इट विल बी ट्रीटेड लाइक 1 ओवर x. तो 1 ओवर x की तरह करेंगे तो क्या बनेगा, log x q नॉट माइनस q. पर ऑपरेटर किसका है, ऑपरेटर q dq की टर्म में, q नॉट का ऑपरेटर नहीं है, q का है. तो जब ये माइनस का q है तो एक नेगेटिव साइन और आ जाएगा. RHS में करेंगे तो t dt का कितना इंटीग्रेशन होगा, t rc remain same and we have a integral constant a be the integral constant. तो अगर हमें इंटीग्रल कांस्टेंट निकालना है तो वी हैव टू यूज सम बाउंड्री कंडीशन, कुछ परिसीमा प्रतिबंध लगाने पड़ेंगे. तो हमारे यहाँ परिसीमा प्रतिबंध क्या है कि समय जब जीरो था एट टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो कौन सा समय है, जब आपने इस स्विच को यहाँ कनेक्ट ही किया है, जस्ट बिफोर दी टच, इस ए पे आने से जस्ट पहले टी इक्वल टू जीरो था. एंड एट टी इक्वल टू जीरो क्यू नोड क्या है, क्यू नोड भी दी मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी, कि अधिकतम आवेश जो आ सकता है ये क्यू नोड है, वो तो उसकी होल्डिंग कैपेसिटी है, ये तो जीरो नहीं हो सकता. क्यू क्या है, क्यू है टी टाइम के बाद जो आवेश आएगा, तो वो तो टी टाइम के बाद आएगा, अभी तो टाइम जीरो है तो कोई आवेश नहीं है. तो इस केस में क्यू जो है वो जीरो हो जाएगा. तो मेरे पास क्या बचेगा, माइनस का लॉग ऑफ क्यू नॉट इज इक्वल टू टी इक्वल टू जीरो है, ये ए के बराबर है. ठीक है, और अगर मैं इसको ए की जगह पे रख दूं तो आई कैन राइट माइनस लॉग ऑफ क्यू नॉट माइनस क्यू इज इक्वल टू टी अपॉन आर सी, एंड द वैल्यू ऑफ ए इज माइनस लॉग ऑफ क्यू नॉट. ये भी क्यू नॉट है, ये भी क्यू नॉट है, इसको इधर लेके आ जाए, नेगेटिव टर्म को कॉमन ले, तो वी कैन राइट दिस एज log of
क्यू नॉट माइनस क्यू माइनस लॉग ऑफ क्यू नॉट इज इक्वल टू माइनस टी ओवर आर सी, माइनस का टी ओवर आर सी इज देयर. ये this term is considered as log m minus log n. log m minus log n can be written as log m upon n. तो मैं इसको लिख देता हूँ log m upon n is equals to minus t over rc. if it shift log to RHS वो टर्म एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी. इट विल टर्म log ऑफ लॉग को शिफ्ट करें तो इट कैन बी रिटन एज एक्सपोनेंशियल में माइनस का टी ओवर आर सी. एंड इफ यू फर्दर सॉल्व दैट वी कैन गेट क्यू इज इक्वल्स टू क्यू नॉट 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी. दिस इज कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ चार्जिंग. ये आवेशन की समीकरण है. जैसे जैसे समय बदलता है संधारित्र की प्लेटों पर उपस्थित आवेश का मान चरघातांकीय रूप से बढ़ता है, एक्सपोनेंशियली राइज करता है कैपेसिटर की प्लेट्स पे. तो दिस इज द प्रोसेस कि कैसे संधारित्र की जो प्लेटें हैं उन पर चार्जेस जो है वो इंक्रीज होते हैं टाइम के साथ साथ. एंड जो जो रिजल्ट्स हैं वी कैन डिस्कस ओवर दोज रिजल्ट्स. एंड जो कैपेसिटर हमने चार्ज किया है अब उसकी डिस्चार्जिंग की भी एक प्रोसेस होगी. वो स्लोली ग्रेजुअली एक्सपोनेंशियली डिके करेगा, अपने चार्जेस को लॉस करेगा. तो ये जो हमने आज देखा है दिस इज द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग. और ये इक्वेशन किसके हैं? ये आवेश के समीकरण है, क्यू में समीकरण है. तो क्यू का इक्वेशन है मतलब संधारित्र में आवेश किस तरीके से स्टोर हो रहा है. आज हम इतना ही चर्चा करेंगे. धन्यवाद.